ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। श्री प्रवचन सार जी में कल गाथा 60 में हमने देखा कि केवल अर्थात केवल ज्ञान यह सुख स्वरूप ही है। अब उसी का निरूपण करते हुए उपसंहार करते हुए गाथा 61 में आचार्य कुंद देव बता रहे हैं कि ज्ञान पदार्थों के पार को प्राप्त है और दर्शन लोकालोक में विस्तृत है। सर्व अनिष्ट नष्ट हो चुका है और जो इष्ट है वह सब प्राप्त हो चुका है। इस अपेक्षा से इसलिए केवल मात्र केवल ज्ञान ही सुख स्वरूप है, जो एक बार प्राप्त होने के बाद फिर कभी जाता नहीं है। ऐसे सुख को प्राप्त करने की ही हमें चेष्टा करनी है, पुरुषार्थ करना है। उसकी टीका में अमृत चंद्राचार्य जी कहते हैं कि सुख का कारण स्वभाव प्रतिघात का अभाव है। आत्मा का स्वभाव दर्शन ज्ञान है। केवल दशा में उनके यानी दर्शन ज्ञान के प्रतिघात का अभाव है, क्योंकि दर्शन लोकालोक में विस्तृत होने से और ज्ञान पदार्थों के पार को प्राप्त होने से वह दर्शन और ज्ञान स्वच्छंदतापूर्वक यानी स्वतंत्रतापूर्वक बिना अंकुश किसी के बिना दबाव के विकसित है। यानी वहाँ अब किसी भी विकल्पों की विचारों की जरूरत नहीं है, स्वयं से स्वयं में परिणमित हो रहा है। इस प्रकार दर्शन ज्ञान रूप स्वभाव के प्रतिघात का अभाव है। इसलिए स्वभाव के प्रतिघात का अभाव जिसका कारण है, ऐसा सुख अभेद विवक्षा से केवल ज्ञान का स्वरूप है, ऐसा यहाँ निश्चय और निर्णय करा रहे हैं। उस केवल ज्ञान की महिमा बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारा अपेक्षा से लक्ष्य है। क्योंकि जिसे मोक्ष पाना है उसे केवल ज्ञान को पाना पड़ेगा, और जिसे केवल ज्ञान को प्राप्त करना है उसे नियम से सम्यक दर्शन की यानी आत्मानुभूति की प्राप्ति करनी ही पड़ेगी। इसके बगैर छुटकारा नहीं है। अब ऐसी श्रद्धा कराते हैं कि केवल ज्ञानियों को ही पारमार्थिक सुख होता है। गाथा 62 में कि जिनके घाती कर्म नष्ट हो गए हैं उनका सुख सर्व सुखों में परम अर्थात उत्कृष्ट है। जो अनंत सुख है जिसमें ये घाती कर्म आड़े आ रहे हैं, और जब जीव अपने स्वरूप में स्वभाव में अनंत काल के लिए लीन होता है, कब होता है? वास्तविक ये 6ठे गुणस्थानक की दशा में। और उस दशा में जब 7वें गुणस्थानक यानी अप्रमत्त दशा में, निर्विकल्प अवस्था में, उस शुद्धोपयोग की दशा में निरंतर निरंतर उन ज्ञान की धारा में बहते बहते अंतर्मुहूर्त एक समय के लिए भी यदि वहाँ से बाहर न आवे तो केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। अर्थात उसी समय केवल ज्ञान जिस क्षण प्रकट होता है उसी क्षण यह 4 घाती कर्म अपने आप उसकी योग्यता से नष्ट हो जाते, क्षय हो जाते हैं, उनकी निर्जरा हो जाती है, कुछ भी करना नहीं पड़ता। तो सीधी सी बात है, कर्मों का क्षय करने के लिए, संवर और निर्जरा करने के लिए एकमात्र उपाय अपनी आत्मा को जानना,
पहचानना, श्रद्धान करना और उसी में लीन होने का पुरुषार्थ करना, इसी का नाम है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ऐसा सुख परम उत्कृष्ट है। ऐसा वचन सुनकर जो श्रद्धा नहीं करते वे अभव्य जीव हैं कि परमात्मा का जैसा स्वरूप है। और जब केवल ज्ञान में घाती कर्म का क्षय होता है वह आत्मलीनता के आधार पर होता है। ऐसा जो स्वीकार नहीं करेंगे, यदि आत्मलीनता को ही स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा यथार्थ वचन सुनकर भी उसका श्रद्धान नहीं करेंगे, उसका सम्यक दर्शन रूप परिणमन नहीं करेंगे, वे अभव्य जीव है। और भव्य जीव उसे स्वीकार करते हैं, उसका आदर करते हैं। किसका? सद्देव, सद्गुरु, सत्शास्त्रों के वचनों के द्वारा तत्वार्थ का श्रद्धान, और तत्वार्थ के द्वारा जीव अजीव का श्रद्धान, और उसमें जीव का जो स्वपर प्रकाशक स्वभाव है उसका श्रद्धान, और उस ज्ञान स्वभाव के द्वारा अपने ज्ञायक भाव के श्रद्धान रूप आत्मानुभूति। यह पूरा एक प्रोसीजर है, यह स्टेज है। और ऐसा स्वीकार और आदर करते हैं, उनकी श्रद्धा करते हैं कौन? भव्य जीव। यानी सीधी सी बात है कि जो अपनी आत्मा का सच्चा श्रद्धान नहीं करता है वह जीव अपेक्षा से अभव्य की श्रेणी में समझ सकते हैं। हमें किसी के दूसरे को नहीं देखना है, हमें अपना स्वयं का विचार करना है कि मेरा श्रद्धान अपनी आत्मा के प्रति, पर द्रव्य और पर भावों के प्रति किस तरह है। पर से हटकर स्वरूप रमणता का भीतर से हमें जिज्ञासा कितनी है, उसका निर्णय करने का प्रयास कितना हो रहा है, इस पर सारा हमें स्वयं से स्वयं को चिंतन करना है। अब इसमें अमृत चंद्राचार्य देव टीका में कहते हैं कि इस लोक में, यानी तीनों लोक में, मोहनीय आदि कर्मजाल वालों के स्वभाव प्रतिघात के कारण और आकुलता के कारण सुखाभास होने पर भी उस सुखाभास को सुख कहने की अपारमार्थिक रूढ़ी है। पुण्य के उदय से, अरे इस भव के सुख तो छोड़ें, आज पूरे इस सृष्टि पर घूमकर देखें, धनाढ्य से धनाढ्य व्यक्ति यदि कोई सुखी नजर आ रहा है, उससे अनंत गुना सुख स्वर्ग में यह जीव भोग कर आया है। और उस बाहर के सुख में ही सुख बुद्धि होने से, सुखाभास होने से अनादि का यह संस्कार पड़ा हुआ है। कौन सा संस्कार है? वास्तविक संस्कार नहीं कहेंगे, इसे कुसंस्कार कहेंगे, विपरीत संस्कार है। ये कोई अच्छा नहीं है, इसलिए उसको अपरमार्थिक रूढ़ी कहा, पारमार्थिक नहीं है। जिस सुख के पीछे यह जीव भाग रहा है वो सुख कभी हाथ में नहीं आता है, दुख ही हाथ में आ रहा है। निरंतर जल रहा है फिर भी वह जलन महसूस नहीं कर पा रहा है। कैसी मूढ़ अवस्था होगी, कैसी बेहोशी की मूर्छा की अवस्था होगी। विचार करें, लेकिन जीव विचार ही नहीं करता। सबसे बड़ी हमारी कमजोरी यही है कि जीव विचार ही नहीं कर पाता। तो हमें इसका यथार्थ यानी अब परमार्थ रूप से विचार करना है। और जिनके घाती कर्म नष्ट हो चुके हैं, जिसने सच्चे सुख को जान लिया और उस सुख को प्राप्त करते करते, यानी सुख मुझ आत्मा में है ऐसा नहीं, मैं आत्मा स्वयं सुख स्वरूप हूँ, मैं ही सुख हूँ, ऐसा जो निर्णय करके निरंतर उसके उपभोग में, भोग में भी अपने ज्ञान स्वभाव में लीन करने का पुरुषार्थ करता है। और सम्यक दर्शन से लेके यानी चौथे गुणस्थानक से लेके 12वें गुणस्थानक की यात्रा करके जो 13वें गुणस्थानक में प्रविष्ट होता है, वहाँ उसके घातिक कर्म नष्ट हो चुके हैं। और ऐसे केवली भगवान के स्वभाव प्रतिघात के अभाव के कारण और आकुलता के कारण सुख के यथोक्त कारण का और लक्षण का सद्भाव होने के कारण, यानी सुख का कारण स्वभाव प्रतिघात का अभाव है। जब वो अभाव हो जाता है तो वास्तविक सुख भीतर से ही प्रकट होता है। और ऐसा होने से वह सुख
पारमार्थिक है। सच्चित आनंद स्वरूप का जो सुख है, स्वयं के स्वरूप के आधार पर जो पर्याय में सुख प्रकट होता है, वही सुख मेरा है, अन्य सुख मेरा सुख नहीं है। ऐसी ही श्रद्धा करने योग्य है। और जिन्हें ऐसी श्रद्धा नहीं है, वे मोक्ष सुख के सुधापान से दूर रहने वाले अभव्य मृग तृष्णा के जल समूह को ही देखते और अनुभव करते हैं। यानी जैसे रेगिस्तान में चमकती हुई रेत को वह हिरण मृग जल समझकर भागते रहता है शाम तक, और थक कर अपने प्राणों को त्याग देता है, उसी तरह यह जीव इस संसार में इन विषयों के भोगों के पीछे धन दौलत संपत्ति स्त्री पुत्र परिवार समाज राष्ट्र वगैरह इन बाहर के सुखों में सुख ढूंढकर, और कहीं नहीं तो अपने शरीर में सुख ढूंढकर बाहर और बाहर ही भटकता है, और अंत में सुख तो मिलता नहीं है और यह प्राण चले जाते हैं। और ऐसा जीव अभव्य जीव कहलाता है। और जो उस वचन को इसी समय, यानी जैसे ही सद्गुरु के वचन कान पर पड़े उसी समय स्वीकार करता है, श्रद्धान करता है, उसका यथार्थ पुरुषार्थ करता है, वह शिवश्री के यानी मोक्ष लक्ष्मी के भाजन आसन्न होने का पुरुषार्थ करके भव्य जिनों की श्रेणी में आता है। और जो आगे जाकर स्वीकार करेंगे वे दूर भव्य है। अभी कोई स्वीकार नहीं हो पा रहा है, लेकिन भीतर से कहीं ना कहीं उसका कहना कि बीजारोहण किया है, उसको स्वीकार करे कि हाँ करने जैसा तो है, परंतु अभी हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है वगैरह कुछ भी बहाने करके भले नहीं कर रहे हैं लेकिन स्वीकार भी कर रहे हैं, तो वो दुर्भव्य जीव समझना चाहिए। लेकिन जो संपूर्णतः अस्वीकार कर रहे हैं, किसका? अपने ज्ञान स्वभाव का, अपनी आत्मा का, अपने अस्तित्व का, अपने स्वतंत्रता का, वह केवल ज्ञान तक कैसे पहुंच सकते हैं? इसलिए केवल ज्ञान के पहुंचने के लिए सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन के लिए स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा की अनुभूति, स्वयं की अनुभूति, दूसरे की अनुभूति भी हमारे काम आने वाली नहीं है। इसलिए परोक्ष ज्ञान वालों के अपारमार्थिक इंद्रिय सुख का अब आगे विचार करते हैं। गाथा 63 में मनुष्येंद्र यानी चक्रवर्ती, असुरेंद्र और सुरेंद्र स्वाभाविक यानी परोक्ष ज्ञान वालों को जो स्वाभाविक है, ऐसी इंद्रियों से पीड़ित वर्तते हुए उस दुख को सहन न कर सकने से रम्य विषयों में रमण करते हैं। यानी जिन्हें अभी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे परोक्ष ज्ञान वालों की बात करते हैं। यानी अपेक्षा से मिथ्या गुणस्थानक वाले, मिथ्यात्व गुणस्थानक वालों की बात है। यानी उनकी चाहना है, परंतु अभी प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकट जिनका नहीं हुआ। प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव के कारण यहाँ अब आगे टीका में बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव के कारण परोक्ष ज्ञान का आश्रय लेने वाले, यानी कहीं वितराग परमात्मा से सुना, ज्ञानी पुरुषों से सुना, कहीं सत्य शास्त्रों से पढ़ने में आया, सुनने में आया, तो इस प्रकार का जो परोक्ष ज्ञान है, जहाँ ज्ञान की महिमा बताई जा रही है, आत्मा की स्वरूप की स्वभाव की महिमा बताई जा रही है, यह सारा कैसा ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान है। और ऐसे परोक्ष ज्ञान का चाहे वो सत्य शास्त्र भी क्यों न हो, गुरु से प्राप्त ज्ञान भी क्यों न हो, सारा कैसा ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान है, पर का ज्ञान है, क्योंकि अभी स्वयं के भीतर से प्रकट नहीं हुआ है। और ऐसे परोक्ष ज्ञान का मात्र आश्रय लेने वाले इन प्राणियों को उसकी यानी परोक्ष ज्ञान की सामग्री रूप इंद्रियों के प्रति निज रस से ही यानी स्वभाव से ही मैत्री प्रवर्तित है। यानी अभी उनकी रमणता कहाँ होगी? इंद्रियों के रस में होगी। भले अभी यानी ये जो मोह कहें
या तीव्र राग कहें, अभी इंद्रियों के रस में ही पड़ा रहेगा। जब तक प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा तब तक मैत्री किससे होगी? पर द्रव्य और पर भावों से। जब कहा कि सद्देव, सद्गुरु, सत्यशास्त्र की प्रीति भी पर समय का विषय है, अपेक्षा से समझना। इसलिए ज्ञानी की महिमा आती है, व्यवहार की अपेक्षा से आनी चाहिए, लेकिन यदि ज्ञानी के द्वारा जब तक ज्ञान स्वभाव की महिमा नहीं आती है तब तक वह ज्ञान परोक्ष ज्ञान समझना है, कहलाता है। अब इंद्रियों के प्रति मैत्री को प्राप्त उन प्राणियों को, यानी मिथ्या दृष्टियों को, उदय प्राप्त महामोह रूपी कालाग्नि ने ग्रास बना लिया है। ये महामोह रूपी जो काल रूपी अग्नि है उसने उनको खा लिया है, ग्रसित कर लिया है। इसलिए तप्त लोहे के गोले के भांति, क्या कह रहे हैं, जैसे लोहा पूरा गर्म होता है, वह गर्म किया हुआ लोहे का गोला पानी को शीघ्र ही सोख लेता है। जितनी वस्तु आप हम देखते हैं, तवे पे भी पानी डालें तो तुरंत उसको सोख लेता है, वह पानी नष्ट हो जाता है। ऐसे अत्यंत तृष्णा उत्पन्न हुई है, उस दुख के वेग को सहन न कर सकने से उन्हें व्याधि के प्रतिकार के समान, यानी रोग में थोड़ा सा आराम जैसा अनुभव कराने वाले उपचार के समान रम्य विषयों में रति उत्पन्न होती है। अब जैसे कुछ रोग हुआ, किसी वैद्य ने या डॉक्टर ने या दवाई ने उसका इलाज उससे उसका हो गया, तो उससे थोड़े अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है और कहता है कि फलाने डॉक्टर ने, फलाने वैद्य ने, फलाने दवा की वजह से मुझे आराम मिला। और फिर क्या करता है, उसी का सेवन करने में लगा रहता है। इसी तरह यह विषयों में जिसे रति उत्पन्न हुई है, जिसे सुखाभास उत्पन्न हुआ है, जो उसे आदरणीय योग्य मानता है, वह इन रति और अरति से कैसे हटेगा? अरति से तो हट जाएगा, लेकिन यह रति, ये जो सुखाभास है, वो उत्पन्न होने के बाद वह अपने इंद्रियां जो व्याधि समान होने से और विषय व्याधि के प्रतिकार समान होने से छद्मस्त के पारमार्थिक सुख का कारण नहीं बन सकते। वह उन सुखाभास में ही अटका रहेगा और पारमार्थिक सुख तक कभी पहुंच नहीं पाएगा। यानी ज्ञानियों के वचन सुनने के बाद की दशा बता रहे हैं। जिनको ज्ञानी के वचन सुनने को ही नहीं मिल रहे हैं, वह तो कहीं दूर और दूर अभी धर्म से, परमार्थ से, मोक्ष से कोसों दूर हैं। परंतु जो सुन रहे हैं और फिर भी इस मोह माया की दुनिया में ही उलझ रहे हैं, उनकी बात बता रहे हैं। क्योंकि परोक्ष ज्ञान पा लिया, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान का पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं। अब उसके लिए क्या करना, ये सारे प्रकार ज्ञानी पुरुषों ने बता दिए हैं कि सर्वसंग परित्याग करके 6 महीने के लिए एकांतवास करके सत्संगियों के साथ रखे, अपने आत्मा का, स्व का अध्याय करके सत्स्वरूपी आत्मा का भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के द्वारा सत्संग करना, यही एकमात्र इस जीव का, मनुष्य जन्म का सर्व प्राथमिक सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य समझना पड़ेगा और इसके अनुसार अपने जीवन को परिणमित करना पड़ेगा। अब जहाँ तक इंद्रियां हैं, वहाँ तक स्वभाव से ही दुख है, ऐसा न्याय से निश्चित करते हैं। जब तक इंद्रियां यानी ये देह है, तब तक दुख और दुख रहेगा ही रहेगा। इसलिए देहातीत अवस्था को प्राप्त करना है। इसलिए कहा ना, देह छता जेनी दशा वर्ती देहातीत। अब इसको अपेक्षा से, गुणस्थानक की अपेक्षा से समझना है। संपूर्णतः देहातीत अवस्था केवल ज्ञान में होती है, और उससे नीचे थोड़ा देखें तो छठे गुणस्थान में उत्कृष्ट देहातीत, उससे 5वें गुणस्थानक में मध्यम देहातीत और चौथे गुणस्थानक में निकृष्ट देहातीत अवस्था अपेक्षा से घटित समझ सकते हैं। अब यहाँ आचार्य गाथा
64 में कहते हैं कि जिन्हें विषयों में रति है उन्हें दुख स्वाभाविक जानो, क्योंकि यदि वह दुख स्वभाव न हो तो विषयार्थ में व्यापार न हो। ये बातें सुनकर भी अपनी अवस्था के अनुसार विषयों में ही व्यापार हो रहा है। अभी जैसे अपेक्षा से समझे कि अभी 60 साल के हो गए, निवृत्ति का पूरा समय है, फिर भी विषयों के व्यापार में रचपच रहा है, अपने परिवार के कर्तव्यों को कर्तव्य मान रहा है, उसने अभी वास्तविक यथार्थ धर्म की ओर पुरुषार्थ नहीं किया। सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन यथार्थ परमार्थ पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आत्मसिद्धि शास्त्र में बताया, जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ। परमार्थ की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है, तो पुरुषार्थ कैसा करना पड़ेगा? सत्य करना पड़ेगा, अपने अनुकूल। यानी अब यदि हमें वहाँ संसार में हमारी उपयोगिता नहीं है, सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है, तो संसार से छूटना ही एकमात्र उपाय है। इस तरह से इस बात को गहराई से सुनकर समझकर अपने जीवन को उस रूप परिणमित करने का हमें प्रयास करना है। इसकी टीका में अमृतचंद्राचार्य जी कहते हैं कि जिनकी निकृष्ट निंद इंद्रियां जीवित है, विद्यमान है, उन्हें उपाधि के कारण यानी बाह्य संयोगों के कारण दुख नहीं है, किंतु स्वाभाविक ही है। क्योंकि बाहर से भले कितना भी सुख सामग्री हो, लेकिन वह सच्चा सुख नहीं है, वहाँ वास्तविक दुख है, क्योंकि उनकी विषयों में रति देखी जाती है। जैसे हाथी हथिनी रूप कुट्टनी के शरीर स्पर्श की ओर, अब दृष्टांत से बता रहे हैं, स्पर्शेंद्रिय से हथनी, मछली बंसी में फंसे हुए मांस के स्वाद की ओर, यानी रसनेन्द्रिय से, पहला स्पर्शेंद्रिय से हाथी का उदाहरण, फिर मछली का रसनेन्द्रिय, फिर भ्रमर बंद हो जाने वाले कमल के गंध की ओर यानी घाणेन्द्रिय की वजह से, पतंगा दीपक की ज्योति के रूप की यानी चक्षुन्द्रिय के कारण, और हिरण शिकारी के संगीत के स्वर की ओर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, यानी कर्णेंद्रिय के। ये जो विषयों के परिणमन एक एक विषयों के कारण अपने प्राणों को खो देते हैं, तो ये पंचेंद्रिय जीव इस 5 इंद्रियों में कितना भटक रहा है। इसी प्रकार दुर्निवार इंद्रिय वेदना के वशीभूत होते हुए वे यद्यपि विषयों का नाश अति निकट है, अर्थात विषय क्षणिक है, तथापि विषयों की ओर दौड़ते दिखाई देते हैं। कहते हैं कि सब कुछ क्षणिक है, संसार असार है, क्षणभंगुर है, फिर भी विषयों की ओर दौड़ रहे हैं। ऐसे मूढ़ जीवों की बात कह रहे हैं। और यदि उनका दुख स्वाभाविक है, ऐसा स्वीकार न किया जाए, तो जैसे जिसका शीत ज्वर उपशांत हो गया है, वह पसीना आने के लिए उपचार करता, तथा जिसका दाह ज्वर उतर गया है, वह कांजी से शरीर के ताप को उतारता, तथा जिसकी आँखों का दुख दूर हो गया है, वह वटाचूर्ण यानी शंख इत्यादि का चूर्ण आंजता, तथा जिसका कर्णशूल नष्ट हो गया हो, वह कान में फिर बकरे का मूत्र डालता दिखाई नहीं देता। यानी एक एक इंद्रिय की बात बता रहे हैं कि एक एक इंद्रिय का रोग उत्पन्न होता है और वो रोग मिट जाता है, तो फिर उपाय करता है? तो नहीं करता। तथा जिसका घाव भर जाता है, वह फिर लेप करता दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार उनके विषय व्यापार देखने में नहीं आना चाहिए। यदि आपका रोग मिटने का उपाय हो गया है, तो अब वहाँ आप उन विषयों में व्यापार में आप दिखाई नहीं देने चाहिए, किंतु उनके वह विषय वृत्ति तो देखी जाती है। इससे सिद्ध हुआ कि जिनके इंद्रियां जीवित है, ऐसे परोक्ष ज्ञानियों के दुख स्वाभाविक ही होता है। इसलिए परोक्ष से हटकर अब हमें प्रत्यक्ष की ओर बढ़ने का विशेष प्रयास और पुरुषार्थ करना है।
सुख पर समझकर अपने तत्व की ओर बढ़ने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई, आत्मशास्त्र धर्म आत्म ही, तीर्थ आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पुरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। ओम